किसान आंदोलन को अधिक धार देने के लिए अब पहुंच रहे हैं कई राज्यों से किसान संसद लगाकर सरकार को लगातार जगाने की कर रहे हैं कोशिश। किसान राष्ट्रीय महापंचायत राजस्थान के किसानों ने सत्याग्रह के माध्यम से श्रम के संवैधानिक अधिकारों की बात की। उन्होंने कहा, राजस्थान में हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जबकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। फिर भी हम अपनी कृषि की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। हम इस सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं। कोई भी कृषि कानून जो किसानों की सहभागिता के बगैर बनेगा वह किसान हित में नहीं हो सकता। हमारी मांग है तीनों कृषि कानून समाप्त करें, किसानों की सहभागिता से नए कानून बनाए जाएं जो किसान हित में हों। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। हम जयपुर से आए हैं राजस्थान में और यहाँ सत्याग्रह के लिए आए हैं। सत्याग्रह इस बात का, किसान उनकी उपजों के दाम प्राप्त करना चाहता है जो संविधान में लिखा है कि व्यक्ति को उसका श्रम का मूल्य दिया जाएगा। अभी किसान पैदा करता है, पैदा करने के लिए जेब से जो खर्च करता है वो उसे वापस प्राप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, सरकार जिन उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है वे भी किसानों को उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों में बाजार में बेचनी पड़ती है, क्योंकि सरकार खरीद की ओर ध्यान नहीं देती, उसकी समुचित व्यवस्था नहीं करती। अभी राजस्थान में बाजरे का दाम 2200 रुपये न्यूनतम समर्थन घोषित होने के उपरांत भी किसानों को 1100 रुपये 1 क्विंटल के मिले। यही स्थिति जौ की रही, मूंग की रही, यही स्थिति और फसलों की रही। तो इसके लिए इस सच्चाई को सरकार स्वीकार करे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार बोल रहे हैं न्यूनतम समर्थन था, है और रहेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उस बात को सही सिद्ध करने के लिए वे इसके संबंध में खरीद की गारंटी का कानून बना दे, जिससे किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के दामों से तो वंचित नहीं रहना पड़े। वर्ग चेतना समिति पंजीकृत राजस्थान का अध्यक्ष हूँ और समर्थन मूल्य की दरों पर सरकारी खरीद के लिए, कृषि उपज के खरीद के लिए गारंटी का कानून बने, इसलिए सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। और जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक हम, चाहे ये जीवन पूरा हो जाए, हम इससे हटने वाले नहीं हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि अपनी जबान पे कायम नहीं रहती। समर्थन मूल्य जब घोषित कर दिया वो मिल नहीं रहा तो उसका घोषित करने का महत्व क्या है। हमको समर्थन मूल्य के भाव मिलने चाहिए और हमको वो कीमत मिलनी चाहिए। इसके लिए खरीद की गारंटी का कानून बनाए और इसके लिए अगर सरकार इतने बड़े किसान समूह को अगर ये सोचती है कि किसान अब सो रहा है, किसान जग गया है, गाठे में रहेगी। ये मतलब आती है एमएसपी है, वो जो स्वामीनाथन आयोग जो पेश की है उसकी मतलब आते है भारत सरकार को लागू करना होगा। किसान ने मन बना लिया है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, कदम कदम पर अड़ रहा है और किसान ने ये तय कर लिया है कि जीना है तो मरना सीखना होगा, उसके लिए तैयार है। तो हम हमारे हकों की मांग करते हुए 5 जुलाई से लगातार जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए आए हुए हैं, मगर हमें डिटेन कर लिया जाता है। दिन भर हम थाने रहते हैं, शाम को 6, साढ़े 6 बजे तक हमें छोड़ दिया जाता है। फिर हमारे गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं और सुबह वहाँ से जल्दी तैयार होके बैठ के आते हैं। हमें 12 बज जाते हैं जंतर मंतर पहुँचते पहुँचते। कभी तो हमें जंतर मंतर तक चले जाने दिया जाता है और कभी पटेल चौक उतरते ही हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 दिन तो ऐसे रहे हमारे। मेट्रो के टिकट लेने के उपरांत भी हमें मेट्रो से उतार दिया गया। वो तो एक अनुमति मिल जाती है ना टिकट मिलते ही कि आप इस वहाँ तक यात्रा कर सकते हो,
फिर क्यों उतारा गया? हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी हनन करने में पुलिस के साथ साथ अन्य विभाग भी तुले हुए हैं। संवैधानिक अधिकार हमारा शांति प्रिय रूप से धरना प्रदर्शन करना। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उपराज्यपाल सभी जो भी इसका दायित्व समझते हैं वो किसानों को जंतर मंतर पर धरना देने की अनुमति दे, क्योंकि जंतर मंतर पर सन 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1000 किसानों या कोई भी प्रदर्शनकारी शांति प्रिय रूप से धरना प्रदर्शन करें उनको छूट दे रखी है। फिर भी ये किसी भी संगठन को धरना प्रदर्शन करने से मना करते रहते हैं, तो ये इनका एक संवैधानिक दायरे में कार्य करने को बाधा भी उत्पन्न करते हैं। सिर्फ यही नहीं, 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं को सपोर्ट करने वाला पदार्थ अफीम की खेती को लेकर भी किसान परेशान हैं। किसानों की उपज को बी ग्रेड बताकर विभाग द्वारा खरीदा जाता है, उसी को पुनः ये ग्रेड में बेचा जाता है। किसानों का शोषण नहीं तो और क्या है यह। पट्टे के नाम पर भी लाखों की उगाही की जाती है। पैसा न दे पाने की दशा में दूसरे किसानों को पैसा लेकर पट्टा दे दिया जाता है। संपूर्ण किसान नीति यदि भारत सरकार बनाती हो, राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशा निर्देश क्यों नहीं देती? आइए समझते हैं अफीम किसानों का यह दर्द, करते हैं इनसे बात। आखिर यह सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? मैं चित्तौड़गढ़ जिले के बिलोट गांव का रहने वाला हूं। मांगीलाल मेघवाल बिलोट मेरा नाम है। मैं पेशे से शिक्षक हूं। हमारे उधर उस क्षेत्र में अफीम की खेती होती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस अफीम से 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है, देश को विदेशी मुद्रा, किसानों को रोजगार और मरीजों को सस्ती दवा सुलभ हो सकती है, उस अफीम को इतना हेय और घृणित दृष्टि से देखा जाता है। अफीम खेती की नीति नेता और अधिकारी मिलकर बनाते हैं और उसको ब्लैकमेल किसानों को किया जाता है। उसका पूरा मूल्य नहीं दे करके, जैसे उसको देशी भाषा में भी बोल सकता हूँ क्या, चोर को कहो चोरी कर ले और घर मालिक को बोले जागते रहे, ऐसी नीतियाँ बनाते हैं हमारे नेता और अधिकारी। 2008 में धरना चला। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, उस समय वो वहाँ आए। 24/11/2013 को इन्होंने ये हमको स्टेटमेंट भी दिया। कुछ अफीम के पट्टे बहाल भी हुए, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने हमारे संघर्ष की बदौलत मिले अफीम के पट्टों को 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में लूट करके किसानों को दिया। उसके बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा और कुछ भ्रष्ट अधिकारी पट्टा काटने का डर भी दिखाते हैं। कुछ किसानों के अफीम पट्टे काट भी दिए, एसीबी के द्वारा पकड़े भी गए। फिर भी नेता और अधिकारियों ने मिली भगत करके उन एसीबी के द्वारा पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारियों को वापस नौकरी पे लगा दिया। उसके बाद में किसान डर गया, ओहो भाई इसके कोई धनी दोरी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली का मामला है, कोई सुनने वाला नहीं है। नेता कहते हैं तो कि भारत सरकार का मामला है, वहाँ कहते हैं तो कि राज्य सरकार नहीं जानती है। तो ऐसे करते करते भ्रष्ट अधिकारियों ने किसानों के ऊपर लूट का बहुत मजबूत पंजा डाल दिया और वो अधिकारी नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद किसान डर गया, जितना चाहे जितना पैसा लूट रहे हैं, कोई 50,000 से, कोई 1 लाख से, कोई 2 लाख। पूरे MP और राजस्थान 2 राज्यों में अफीम की खेती होती है। उससे जीवन रक्षक 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है। मगर अफसोस की बात यह है मैडम कि कुछ दलाल अधिकारी होते हैं, वो 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए में ये लाइसेंस मिलते हैं हमारे को, वो बेच के वापस बेचते हैं, फिर वापस रिन्यू होता है, फिर बेचते हैं। ऐसा करके अभी जिसका पुख्ता सबूत है, शशांक यादव नाम से अभी एक 16 लाख रुपए में अभी पकड़ा भी गया। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा स्वयं का निजी लाइसेंस जो अधिकारियों ने 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, वो मैंने नहीं दे पाया। उसकी वजह से ही मेरा लाइसेंस रोक दिया। मेरा क्या करीब 4,000 लाइसेंस हर वर्ष रोकते हैं और ये कानूनी नीति यहाँ दिल्ली से ही चालू होती है। इसकी मेन जड़ यहीं से शुरू होती है मैडम। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।